हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बिहार जीविका भर्ती सीरीज के तहत हम लोग एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं, जिसके तहत आज हम लोग डिस्कस करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो इससे पहले एक और वीडियो आ चुका है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का, जिसमें मैंने अलग अलग तरीके के नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड ऑनर्स को डिस्कस किया है। आज हम लोग कुछ दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग नेशनल अवार्ड्स के भारत रत्न हो गया, पद्मा अवार्ड्स हो गए और कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स को हम लोग देखेंगे। और यह सभी पोस्ट के लिए वैलिड है। जितने भी बिहार जीविका के अंतर्गत पोस्ट हैं, सभी में ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स पूछे जाएंगे। तो मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे दो टाइप के अवार्ड के, एक सिविलियन और दूसरा गैलेंट्री। सिविलियन मतलब नागरिक सम्मान और गैलेंट्री मतलब शौर्य सम्मान। तो चलिए एक एक करके इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट होगा अवार्ड्स को डिस्कस करने का। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं नागरिक सम्मान यानी कि सिविलियन अवार्ड्स। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, ये वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में अवार्ड्स एंड ऑनर्स लिखा है। तो ये तो नहीं लिखा है कि बस वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स में नाम पूछेंगे और किन व्यक्ति को मिला है, इन्होंने तो ऐसा मेंशन किया नहीं है। हो सकता है कुछ भी एस्पेक्ट पूछ दें, तो थोड़ा सा हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करेंगे। तो नागरिक सम्मान के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान यानी कि एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाले नागरिकों को नागरिक सिविलियंस कहते हैं। नागरिकों को सम्मान प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली सिविलियंस को मिलते हैं। तो नागरिक सम्मान को बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है भारत रत्न और दूसरा है पद्म अवार्ड्स। तो पद्म अवार्ड्स में होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। एक एक करके इसको हम लोग देखेंगे किनको यह अवार्ड प्रदान किया गया है 2025 में, वो सारा पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है देखिए भारत रत्न। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हर देश का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, उसी तरीके से हमारे भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इन क्षेत्रों में असाधारण सेवा की हो, जैसे कि आर्ट्स में यानी कला, लिटरेचर में, साइंस में, पब्लिक सर्विस यानी कि सार्वजनिक सेवा में, या फिर स्पोर्ट्स में। आगे हम लोग देखेंगे किन किन व्यक्तियों को पहले यह अवार्ड मिल चुका है और उनका फील्ड भी हम लोग देखेंगे। कौन प्रदान करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति हमेशा प्रदान करते हैं। सम्मान में क्या शामिल है? तो एक प्रमाण पत्र जिसको सनद बोलते हैं और पीपल के पत्ते के आकार का एक पदक। तो यही होता है भारत रत्न मेडल प्रदान किया जाता है और इसमें कोई नकद राशि नहीं दी जाती। पोस्टह्यूमसली यानी मरणोपरांत भी व्यक्तियों को दिया जा सकता है और वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन इस बार 2025 में टोटल 5 व्यक्ति को मिला है। अब चलिए देखते हैं भारत रत्न से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसके मुख्य प्राप्तकर्ता यानी फेमस रिसिपिएंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यानी 1954 में जब यह स्टार्ट हुआ था तो 3 लोगों को मिला था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन और डॉक्टर सी राजगोपालाचारी। उसके बाद कुछ और लोगों को मिला है। फेमस पर्सनालिटीज हैं जैसे मदर टेरेसा जी, 1980 में मिला है समाज सेवा के क्षेत्र में। सचिन तेंदुलकर को मिला है 2014 में खेल के लिए सबसे पहले। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए कि खेल के लिए सबसे पहले भारत रत्न किन्हें प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन में दे देगा सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, एम एस धोनी और विराट कोहली। इसीलिए ये सब पॉइंट्स मैं बताता हूँ। फिर लता मंगेशकर जी को मिल चुका है 2001 में कला के क्षेत्र में और अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला है 2015 में समाज सेवा के क्षेत्र में। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 2024 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो 2024 में टोटल 5 लोगों को सम्मानित किया गया है और यह 2019 के बाद हर साल प्रदान किया जाता है, लेकिन गैप हुआ है। 2019 में लास्ट मिला था, फिर 2020 में नहीं मिला, 21 में नहीं मिला, सीधे 2024 में यह प्रदान किया गया है। 5 लोगों को मिला है, जिनमें से 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार के एग्जाम्स हैं, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी, उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर एम एस स्वामीनाथन, इनको मरणोपरांत यह मिला है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी को, इनको भी मरणोपरांत मिला है और चौधरी चरण सिंह, इनको भी मरणोपरांत मिला है। और 5वां लाल कृष्ण आडवाणी जी को। अब आइए हम लोग देखते हैं पद्मा अवार्ड्स। तो यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह भी 1954 में शुरू हुआ था और इसे भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका पद्म विभूषण, यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर पद्म भूषण, यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और सबसे लास्ट में है पद्मश्री। तो यह भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। एक एक करके हम लोग इसमें देखते हैं कि किनको 2025 में इससे सम्मानित किया गया है। तो देखिए पद्मा अवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें नामांकन कोई भी कर सकता है, आम नागरिक हो गए, राज्य सरकार हो गए, मंत्रालय हो गए या फिर संस्थाएं हो गई, लेकिन फाइनल अप्रूवल ये इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा ही दी जाती है और इसे हर साल 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के अवसर पर घोषणा किया जाता है, उस दिन प्रदान नहीं किया जाता।
प्रदान किया जाता है मार्च अप्रैल के बीच राष्ट्रपति भवन में। पुरस्कार में क्या दिया जाता है, तो एक पदक हर श्रेणी के लिए अलग अलग होता है, जैसे पद्म विभूषण के लिए अलग होगा, पद्म भूषण के लिए अलग और पद्मश्री के लिए अलग। एक प्रमाण पत्र जिसको सनद बोला जाता है और कोई कैश प्राइज इसमें नहीं होता। अब ये करंट का डेटा है कि 2025 में टोटल पद्म पुरस्कार कितने प्रदान किए गए हैं, तो उसका आंसर होगा 139। जैसे पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को। तो देखिए 113 लोगों का नाम आपको याद रखना पॉसिबल नहीं है, 113 क्या 19 लोगों का भी नाम याद नहीं होगा। हम लोग चलिए कोशिश करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जिनको यह अवार्ड सम्मानित किया गया है, एक एक करके देखते हैं। पद्म विभूषण यह भी 1954 में शुरू हुआ है और यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह क्यों प्रदान किया जाता है, तो एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए यह प्रदान किया जाता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार, वैज्ञानिक, राजनेता, इन सबको। तो देखिए 2025 में टोटल 7 प्राप्त करता है पद्म विभूषण से और यहाँ पूरा नाम लिखा हुआ है, तो इनमें 3 लोगों को मरणोपरांत मिला है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बिहार का एग्जाम है, तो ये 7वें नंबर पे जो है श्रीमती शारदा सिन्हा जी, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता, बस ये नाम मैंने लिख रखा है। श्रीमती शारदा सिन्हा जी जो कि बिहार की एक प्रसिद्ध लोक गायिका थी, उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से 2025 में सम्मानित किया गया है। बाकी आप लोग ये सब नाम देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा कैटेगरी पद्म भूषण, जो कि तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो यह भी 1954 में स्टार्ट हुआ है और किन लोगों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा दी है, यानी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति। तो 2025 में टोटल कितने पद्म भूषण प्राप्त करता है, 19। देखिए यहाँ मैंने नाम लिख रखा है, इसको आप लोग याद करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेके तो याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट मुझे जो लग रहा है 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, जैसे विवेक देवराय जी को, मनोहर जोशी जी को, पंकज उदास जी जो कि एक सिंगर थे, उन्हें कला के क्षेत्र में मिला है, और यह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सुशील कुमार मोदी जी, क्योंकि यह बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार की एग्जाम्स होने वाली है, इसीलिए हो सकता है यह पूछा जाए। तो सुशील कुमार मोदी जी को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और श्रीमती शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण से। तो यहाँ देखिए टोटल 19 लोगों का यहाँ नाम है, जैसे कि शेखर कपूर जी, यह बॉलीवुड डायरेक्टर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं। यह एस अजीत कुमार जी हैं, यह साउथ मूवी के एक्टर हैं, यह भी एक्टर हैं, यह भी एक्ट्रेस हैं। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। यह पंकज उदास जी हो गए, सुशील कुमार मोदी जी हैं। देखिए इमेज से तो पता नहीं चलेगा, बस मैं यहाँ थोड़ा सा रेफरेंस के लिए मैंने रखा। अब आइए तीसरा देखते हैं पद्मश्री, जो कि चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो पद्मश्री यह भी 1954 में ही शुरू हुआ था और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो 2025 में टोटल कितने पद्मश्री प्राप्त करता है, 113। अब 113 लोगों का नाम याद रखना तो पॉसिबल है नहीं, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो यही आएगा कि टोटल कितने पद्म अवार्ड्स 2025 में दिए गए हैं, तो 139, जिसमें से पद्म विभूषण हो सकता है पूछा जाए तो 7 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्मश्री तो 113 लोगों को। बस ये डेटा आप लोग याद रखिए। अब आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं दूसरा अवार्ड्स। सबसे पहले हमने देखा सिविलियन अवार्ड्स, जिसमें भारत रत्न हो गए और पद्म अवार्ड्स हो गए। यह है आपका गैलेंट्री अवार्ड्स, जिसको हिंदी में हम लोग शौर्य सम्मान बोलते हैं या फिर वीरता सम्मान। तो हम लोग देखेंगे किन व्यक्तियों को दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ देखेंगे। तो भारत में वीरता पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस, कानूनी बलों या फिर नागरिकों के रूप में असाधारण साहस और बलिदान का प्रदर्शन किया है। जैसा कि यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है वीरता सम्मान, तो कुछ करेजियस एक्टिविटी के लिए यह मिलता है। यह पुरस्कार भी मरणोपरांत दिए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेशल हो जाता है, यह हर साल 2 बार यानी कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर घोषित किया जाता है। और इसमें से कुछ पुरस्कार जो है नागरिकों को भी दिए जाते हैं। सम्मान में क्या क्या शामिल है, तो राष्ट्रपति द्वारा एक साइन किया हुआ स्क्रॉल, और इसमें मॉनेटरी अलाउंस मिलता है 6000 का और 2000 का, यानी कि मौद्रिक भत्ता मिलता है 6000 और 2000 का। लेकिन पद्म अवार्ड्स में और भारत रत्न में कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता था। चलिए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। इसको सबसे पहले कौन नामांकित करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, ये सब इसको नामांकित कर सकते हैं। अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होते हैं, यानी कि फाइनल अप्रूविंग कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका भी 2 कैटेगरी है, इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है युद्धकालीन और दूसरा है शांतकालीन। एक एक करके हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला है युद्धकालीन वीरता सम्मान। तो यह देखिए क्यों दिया जाता है, उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के समय शत्रु के सामने अद्वितीय साहस और वीरता दिखाई है।
इसीलिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह युद्धकालीन वीरता सम्मान है। इसके 3 प्रकार होते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो ये देखिए सीक्वेंस में है, सबसे सर्वोच्च है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र और सबसे लास्ट में है वीर चक्र। तो एक एक करके इनको हम देखते हैं। परमवीर चक्र यह भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। सिविलियन अवार्ड्स हमने देखा था वह 1954 में शुरू हुआ था, लेकिन यह गैलेंट्री अवार्ड्स है, यह 1950 में ही शुरू हो गया था। यह पुरस्कार युद्ध के मैदान में अत्यधिक वीरता के लिए दिया जाता है। इसे मरणोपरांत यानी पोस्ट ह्यूमसली भी प्रदान किया जा सकता है। तो देखिए इस बार मैंने यह डेटा क्यों नहीं रखा है कि कितने लोगों को मिला है, क्योंकि यह बहुत लोगों को प्रदान किया गया है, इसीलिए यह डेटा यहाँ पे याद रखना कोई जरूरी नहीं है। आपसे बस यही पूछा जाएगा कि वीरता सम्मान में सबसे ऊपर युद्धकालीन जो अवार्ड्स होते हैं उसमें सबसे सर्वोच्च कौन होता है? तो परमवीर चक्र होता है। फिर दूसरा है आपका महावीर चक्र। तो यह दूसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है और यह शत्रु के सामने असाधारण साहस के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी भी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तीसरा है आपका वीर चक्र। तो यह तीसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। यह युद्ध के मैदान में बहादुरी और साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। तीनों बहादुरी और साहस ही दिखाने के लिए दिया जाता है, लेकिन सब में एक लेवल होता है, जैसे कि उसमें एक्सट्रीम लेवल में, कुछ मॉडरेट लेवल में और इसमें थोड़ा लोअर लेवल में कंसीडर किया जाता है। क्योंकि यह सबसे निचला है, तीसरा स्तर का है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा कंडीशंस चेंज हो जाते हैं। इसकी भी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, कैप्टन अभिनंदन, इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा कैटेगरी, शांतकालीन वीरता पुरस्कार। तो जैसा कि यह नाम से स्पष्ट हो रहा है, शांतकालीन, ये उसी कैटेगरी में ही दिया जाता होगा। यह उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने युद्ध के अलावा अन्य परिस्थितियों में भी, जैसे आतंकवाद विरोधी अभियान, आपातकालीन परिस्थितियों और नागरिक संकट यानी सिविलियन क्राइसिस में असाधारण साहस और बलिदान या फिर वीरता का प्रदर्शन किया हो। यह भी मरणोपरांत दिए जा सकते हैं और इनको भी हर साल 2 बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर घोषित किया जाता है। यह पुरस्कार कुछ नागरिकों को भी दिए जा सकते हैं। इसके भी 3 कैटेगरी होते हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। एक एक करके इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है अशोक चक्र। तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में और यह भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। यह युद्ध क्षेत्र के बाहर दिखाए गए अद्वितीय साहस और बलिदान के लिए दिया जाता है। यह नागरिक और सैन्य दोनों को दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यह आर्म्ड फोर्सेज या फिर डिफेंस को मिलता है, यह सिविलियंस को भी मिलता है अगर उन्होंने कुछ युद्ध के क्षेत्र में कुछ उन्होंने करेजियस एक्टिविटीज दिखाया, जैसे कि आतंकवादियों से लड़ते हुए या फिर किसी आपदा में जान बचाते समय अद्वितीय साहस के लिए। दूसरा है आपका कीर्ति चक्र। तो यह भी 1952 में शुरू हुआ था। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है और शांति काल में, यानी कि वॉर का सीन नहीं है, देश में शांति है, उस समय असाधारण वीरता के लिए यह दिया जाता है। तो जीवन को अत्यधिक जोखिम में डालकर किया गया कार्यों के लिए। यह भी नागरिकों और सैन्य दोनों को प्रदान किया जाता है। यह आमतौर सैन्य कर्मियों, पुलिस और नागरिकों को उनके साहसिक कृत्यों के लिए दिया जाता है। अब चलिए अगला अवार्ड है शौर्य चक्र। तो इसकी भी स्थापना 1952 में हुई थी और यह तीसरा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। तो शांति काल में उल्लेखनीय बहादुरी के लिए, जैसे मध्यम से उच्च जोखिम वाला साहसिक कार्य। तो देखिए तीनों साहसिक कार्य के लिए मिलता है और शांत काल में ही। शांतकालीन कहने का मतलब कि उस समय देश में वॉर की स्थिति नहीं है, युद्ध की स्थिति नहीं है। ये नॉर्मल टाइम में अगर कोई करेजियस एक्टिविटी दिखाता है तो उस समय उस स्थिति के लिए इनको प्रदान किया जाता है। तो यह भी नागरिकों और सैन्य दोनों को दिया जाता है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा सिविलियन और गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स को एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे। शौर्य सम्मान, जिसको हिंदी में बोलते हैं वीरता सम्मान। ये देखिए युद्ध, इसके 2 कैटेगरी होते हैं, एक युद्धकालीन वीरता पुरस्कार और दूसरा शांतकालीन वीरता पुरस्कार। युद्धकालीन के 3 कैटेगरी होते हैं, तीनों सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। सबसे सर्वोच्च है परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र। फिर है आपका शांतकालीन वीरता पुरस्कार में सबसे पहला है अशोक चक्र, उसके बाद है कीर्ति चक्र और सबसे लास्ट में है शौर्य चक्र। तो यहाँ हमारा अवार्ड का, जिसमें हमने गैलेंट्री और सिविलियन अवार्ड्स को डिस्कस किया, हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।